प्रकार से जब हम आगे बढ़ते जाते हैं, अगर हमें ड्रॉ करना होता है तो ड्रॉ एक ऐसा टूल है जिसमें आपको अक्सर देखने को मिलता है। ये जो ड्रॉ टूल होता है ये पेंटिंग से रिलेटेड होता है, बच्चों के लिए बहुत काम का है, हमारे लिए इसलिए काम का है कि जैसे मैं आप लोगों को कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और मुझे ज़रूरत है कि आपको ये हाईलाइट करके दिखाना है, मैं दिखा सकता हूँ। मुझे ज़रूरत है कि यहाँ पर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पेंसिल जैसा चला के बता सकता हूँ। मुझे अगर यहाँ पर कोई रेड लाइन से कोई चीज़ इसके अंदर डालना है, किसी की गलतियाँ निकालना है, या फिर मुझे कोई ऑब्जेक्ट को पढ़ा रहा हूँ, या फिर मुझे कोई मैथमेटिकल फार्मूला सिखाना है, तो मैं यहाँ पर भी ऐसे रख कर इनका यूज़ कर सकता हूँ। तो मेरे ये पेन के अलग अलग आइकॉन्स अलग अलग टाइप है जिनका यूज़ हम कर सकते हैं। यहीं पे जाएंगे, अगर इन चीज़ों को मैं क्लिक करूँगा तो ये जितने भी ऑब्जेक्ट बनाए, जितनी भी डिजाइन बनाई, ये सब हट जाएगी। हमने ड्रॉ भी टच कर दिया तो देखिए आप यहाँ पर गए, ये आ गया। अब आपको जब भी ज़रूरत है, अगर आपको इरेजर से मिटाना है, इरेजर से मिटा सकते हैं। यहाँ का मिटाना है तो ये इरेजर एक प्रकार से उन्हीं चीज़ों को मिटाएगा जो हमने पेंसिल से बनाई है। देखिए अगर अब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो ये इसको नहीं मिटा रहा, क्योंकि ये केवल उन्हीं ऑब्जेक्टों को इरेज करता है जो पेंसिल से बनाई गई। अगर मैंने यहीं पर गया और मुझे ऐसी लाइनिंग वाला बैकग्राउंड चाहिए तो देखिए मैंने आप ही के सामने ये बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर दिया। अगर मुझे इस टेबल की ज़रूरत नहीं है या मैंने यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो आपके सामने अवेलेबल है, ये देखिएगा, ये मैंने कर दिया। अब मुझे ये लाइनिंग वाला पेज बहुत बेस्ट लग रहा है, जैसे कॉपियाँ होती ना उस तरीके से आप ही के सामने मैंने एक टेबल बना दिया। यहाँ पर हम इंसर्ट भी कर सकते हैं, मैथमेटिकल भी कर सकते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड है। अगर आपको इस तरीके से बारीकी से तो मल्टीपल बैकग्राउंड है। बैकग्राउंड के नीचे आपको कलर डालना है तो आप बैकग्राउंड के नीचे कलर भी डाल सकते हैं। जैसी जैसी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती जाएगी आप वन बाय वन एक एक करके आप खुद ही देखिए आपका पेज किस तरीके का दिखाई दे रहा है, जिसके ऊपर आप एक एक करके यूज़ भी ले सकते हैं। इंक का कोई शेप लेना है तो यहाँ इंक टू शेप कर दिया, ये यहाँ पर हमने कर दिया, ये देखिए आपके सामने दिख रहा है। मैंने पेज का कलर ऐसा कर दिया, ये देखिए इंक टू शेप। अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, अभी मैंने इसका बैकग्राउंड कलर में गया और मैंने कर दिया नो बैकग्राउंड कलर, ये आ गया। अभी मैंने आपके पास इंक टू शेप, अगर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया, मैंने ये ले लिया और यहाँ जाने के बाद ये ले लिया तो खुद ही इस इंक को शेप में कन्वर्ट कर देगा। मैंने यहाँ पर ये लिख दिया तो खुद ही उसको शेप में कन्वर्ट कर देगा, बस शुरू करना है। तो इस तरीके से कुछ मैथमेटिकल भी लिख सकते हो, कुछ आपको इस तरीके की ज़रूरत है, ये सब हो गया। इस तरीके से हमारे पास जो भी इंसर्ट के बाद हमने ड्रॉ के अंदर कोई भी चीज़ बहुत इजी है, हर व्यक्ति आसानी से कर करके सीख सकता है। ड्रॉ वाले टूल में ऐसी कोई भी हार्ड चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते। आज की क्लास के अंदर हमने इंसर्ट मेन्यू के कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रॉपर सिस्टमेटिक समझा। इसके बाद मैंने आपको ड्रॉ समझाया। ड्रॉ तो एक कॉमन चीज़ थी, छोटी सी चीज़ थी, इन्वायरमेंट ज़रूर बता दिया। इसी प्रकार से आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में और वर्ड की इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो आएगी उन चीज़ों को भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। 10 दिनों की क्लास के अंदर आप MS वर्ड, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट का चारों चीज़ों को प्रॉपर रियल लाइफ इन्वायरमेंट आपको सीखने को मिलेगा। मैंने जैसे लोगो बना के दिखाया, मैंने करके दिखाया, ऐसी सभी चीज़ें आप भी कर सकते हैं। बस तरीका है कि पहले जो मैंने बताया उन चीज़ों को पहले प्रैक्टिकल करेंगे।